हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ। तत्परांत मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। साथियों, आप चित्त लगाकर पाठ का श्रवण करें। ये श्री हनुमान जी महाराज का आसन, श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे दिया है और उनका आह्वान कर लेता हूँ और फिर प्रारंभ करेंगे। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के बालकांड के पाठ का आप श्रवण कीजिए। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। प्रभु जय श्री राम। तो साथियों, कल हमारा जो संवाद था वो श्री राम जी के विवाह से संबंधित था। वहाँ हम चल रहे थे। अब पुनः ही वहीं से प्रारंभ करते हैं। आप श्री हनुमान जी और श्री राम जी के चरणों का ध्यान करते हुए श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण कीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारे, बरनहु रघुबरो विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोय, हरहु क्लेश विकार सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जय धुनि बंद वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनिहर सही बर सही विबुध, सुर तर सुमन सुजान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। फिर तो बंदी जन जय घोष करने और ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं और जोर से नगाड़े बजने लगे, जिसे सुनकर हर्षित होकर बुद्धिमान देवता आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। कुंवर कुंवर कल भामर देही, नैन लाभ शब सादर लेही, जाय न बरन मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। कुंवर और कुंवारी सुंदर भामरी देते हैं और सब लोग आदर सहित नेत्रों का लाभ लेते हैं, और इस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जाता। यदि कुछ भी उपमा कहूं तो वह थोड़ी है। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगमागत मन खवन माही, मनहु मदन रति धर बहु रूपा, देखत राम विवाह अनूपा। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी की परछाई मणि जड़ित खम्भों में ऐसे जगमगाती थी मानो कामदेव और रति अनेक रूप धारण किए श्री रामचंद्र जी का अनुपम विवाह देखने आए हैं। दशरथ लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरे बहोरी, भय मगन शब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें दर्शन की लालसा तो है, किंतु संकोच भी थोड़ा नहीं है। इससे वे बार बार प्रकट होते और छिप जाते हैं। देखने वाले प्रसन्न हो गए और राजा जनक के समान अपने को भूल गए। प्रमुदित मुनि भामरि फेरी, नेग सहित शबरीति निवेरी, राम सिय सिर सेंदूर देही, शोभा कही न जात विद केही। मुनियों ने प्रसन्न होकर भामरी फिराई और नेग सहित सब विधियों को निपटाया। राम सीता के सिर में सिंदूर देते हैं, वह शोभा किसी प्रकार से वर्णन नहीं की जा सकती। अरुण पराग जलुज भरने के, शशि भूष अवै लोभ अमी के, बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन,
बर दुल्हन बैठे एक आसन। मानो लाल कमल में उसका रज अच्छी तरह भरकर सर्प चंद्रमा को अमृत के लोभ से विभूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी की आज्ञा से बर और दुल्हन का एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन, दशरथ भये तनु पुलक पुनि पुनि देखे अपने, सुकृत सुर तरु फल नये। भरि भुवन रहा उछाहु राम विवाहु भास वही कहा, केहि भांति वरन शिरात रसना एक एहु मंगल महा। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी उस श्रेष्ठ आसन पर जा बैठे तो उसे देखकर राजा दशरथ मन में बहुत प्रसन्न हुए और अपने उस पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के नवीन फल को देखकर बारंबार उनका शरीर पुलकायमान हो गया। इस प्रकार श्री राम जी के विवाह का उत्साह समस्त भूमंडल में भर गया और श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। यह सब लोगों ने कहा, उसका वर्णन मेरी एक जिह्वा से कैसे कर सकती है, क्योंकि श्री राम जी का विवाह तो महान मंगल में उत्सव था। तब जनक पाए वशिष्ठ आयुष ब्याह साज संवार के, मांडवी सुकृत कीरति उर्मिला कुंवर लय हकार के। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, शबरीत प्रीत समेत कर सो ब्याहे नृप भरत ही देई। तब महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर राजा जनक ने विवाह का साज सजाकर कुमारी मांडवी और श्रुत कीर्ति तथा उर्मिला को बुला लिया और राजा कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी को, जो कि गुण और समस्त सुख शोभा की खान थी, उसे समस्त रीति और प्रति सहित राजा जनक ने भरत से को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि, जानकी शोतने दीन बिहाहे लखन सकल विद सन्मान के। जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचन, सुमुख सब गुण आगरी, सोदैर पुसूदन ही भूपति रूप सिल उजागरी। और जो श्री सीता जी की छोटी बहन थी, उसे सुंदरियों में शिरोमणि जानकर राजा जनक ने सब प्रकार की विधियों से युक्त सम्मान सहित श्री लक्ष्मण जी के साथ ब्याह दिया, जिसका नाम श्रुत कीर्ति तथा जो समस्त गुणों की खान सुंदरता और शील में विख्यात थी, उसे राजा ने शत्रुघ्न को अर्पण कर दिया। अनुरूप बर दुलहिन परस पर लख सकुच ही हरसही, सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन वरसही। सुंदरी सुंदर वर्णे सह सब एक मंडप राजही, जनु जीव और चारहूं अवस्था विभुन सहित विराजही। आपस में दुल्हनें अपने समान ही योग्य वर को देखकर सकचाती हैं, हृदय में हर्षित होती हैं और सब लोग उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं तथा उन पर फूल बरसाते हैं। सब सुंदरियां सुंदर वरों के साथ एक मंडप में ऐसे विराजमान हैं मानो जीव के हृदय की चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों के साथ विराजमान हैं। मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारे, जनु पाए महिपाल मन क्रियन सहित फलचार। इस प्रकार बहुओं के साथ अपने सब पुत्रों को देखकर राजा दशरथ ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो वे महिप मणि क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हों। जसे रघुवीर विवाह विधि वरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाए कछुदाय जो भूरी, रहा कनक मन मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि कही गई है, उसी विधि से सब राजकुमार ब्याहे गए। उस समय जितना दाइश दिया गया उसे कहा नहीं जा सकता। विवाह मंडप मणियों से और सुवर्णों से भर गया। कंबल वसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे। गजरथ तुर गदासु अरदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी।
और जो भांति भांति के ऊनी सूती रेशमी वस्त्र तथा कंबल थे वे बहुत ही मूल्यवान थे। हाथी घोड़े रथ दास और दासियां तथा भूषण वस्त्रों से सजी दूध देने वाली गायें थीं। वस्तु अनेक करह के मिले खा, कहीं न जाए जा नहीं जिन देखा। लोकपाल अविलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। अनेक वस्तुओं की गिनती कोई कैसे कर सकता है, जिन्होंने देखा वे ही जानते हैं। उसे देखकर लोकपाल भी सिहाते थे, जिन्हें राजा दशरथ ने बहुत सुख मानकर ग्रहण किया। दीन जाचक किन जो कहे जेहि भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोर जनक मृदुवानी, बोले सब बरात सन्मानी। फिर याचकों को अच्छा लगा और उन्हें वही दिया, और फिर जो बचा वह जनवासी में आया। तब राजा जनक जी हाथ जोड़कर सब बरातियों का सम्मान करते हुए बोले, सन्मान सकल बरात आदर दान बिन बढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के। शिरुनाय देव मनाहि सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भायु सिंधु की तोष जल अंजल दिए। समस्त बरातियों को दान मान और विनय पूर्वक आदर देते हुए राजा जनक के ने महामुनियों के समाज की वंदना की। पूजा कर हाथ जोड़कर बोले, हे देववृंद और समस्त महात्माओं, आप तो केवल भाव के भूखे हैं। सो जो जैसे समुद्र में एक चुल्लू जल देना कुछ नहीं है, वैसे ही आपके समक्ष हमारी यह प्रार्थना सेवा कुछ नहीं है। कर जोर जनक बहोर बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन शान स्नेहशील शुभाय सो। संबंध जनक संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये। एहि राज साज समेत सेवक जान बिनुगत लय। इसके पश्चात अपने भाई कुशध्वज एवं बंधुओं सहित राजा जनक जी महाराज दशरथ से हाथ जोड़कर शील स्नेह से युक्त मीठी वाणी में बोले, हे राजन, आपके संबंध से हम लोग सब प्रकार से बड़े हुए, और अब यह सारा राज समाज बिना मूल्य ही आपका सेवक है। दारिका परचारिका कर पालवी करुणा नहीं। अपराध क्षमी वो बोले पठे, बहुत से टीडियो कही। पुण्य भन कूल भूषण सकल सन्मान निध समधि किए। की कही जात नहीं बिनती परस प्रेम परिपूर्ण हिये। सो हे राजन, आप हमारी इन कन्याओं को अपनी दासी समझकर करुणा दृष्टि से इनका पालन करिएगा। हमने आपके यहाँ तक आने का कष्ट दिया, हमारी इस ठठाई को क्षमा कीजिए। जब जनक जी ने ऐसा कहा तब महाराज दशरथ जी ने समदौरा किया। समधियों की पारस्परिक विनती कही नहीं जाती, क्योंकि दोनों ही विनय और प्रेम से परिपूर्ण थे। वृंदार का गण सुमन बरस ही राहु जनवा सही चले। धुंध विजय धुनि वेद धुनि नव नगर को तुल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनि आयुष पाई के। दूल्ह दुल्हन सहित सुंदर चली कोवर लाई के। यह देखकर देवांगनाएं आकाश से फूलों की वर्षा करने लगी। उसी समय राजा दशरथ जनवासे की ओर चले। नगाड़ों की ध्वनि और वेद ध्वनि से आकाश मंडल और नगर दोनों मानो सुंदर उत्सव दिखलाई दे रहा था। तब मुनि और वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सखियां गीत गाती हुई दूल्हों और दुल्हनों के साथ लेकर कोहबर की ओर चली। पुण्य पुण्य राम ही चितव सिय सकुचात मन सकुचेना। हरत मनोहर मीन छब प्रेम प्यासे नयन। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ओर बार बार देखती हुई सकचाती है, पर उनका मन नहीं सकचाता। उस समय प्रेम के प्यासे उनके नेत्र मनोहर मीन की शोभा को क्षीण कर रहे थे। मास पारायण 11वां विश्राम।
श्याम शरीर शुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का श्यामला शरीर स्वाभाविक रूप से सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाली है। उनके चरण कमलों में महावर लगी हुई थी, जिनमें मुनियों के मन मधुप निरंतर लगे रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरित बाल रवि दामनि ज्योति, कल किंकिन कट सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। उनकी पवित्र और सुंदर पीली धोती मानो बाल सूर्य और बिजली की ज्योति को भी छीण किए दे रही थी। उनकी कमर में करदनी शोभायमान थी और अपनी लंबी भुजाओं में वे भूषण धारण किए थे। पीत जनेहु महाछवि, देकर मुद्र का चोर चित लेही, शोहत व्यासाज सब साजे, उर आयत और भूषण राजे। उन पर पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा था। हाथों की उंगलियों अंगूठी तो चित्त को चुराए ले रही थी। वे ब्याह के सभी साज सजाए हुए विशाल वक्ष स्थल पर सही प्रकार के आभूषण धारण किए थे। पियर उपरना काखा शोती, दुह आचरण लगे मन मोती, नैन कमल कल कुंडल काना, बदन शकल सौंदर जशिधाना। कंधे पर कांखा सोती पीला दुपट्टा जनेऊ के समान पड़ा हुआ था। उनके दोनों आंचलों में मणि और मोती लगे हुए थे। कमल से नेत्र और कानों में कुंडल पहने हुए थे और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही था। सुंदर भ्रकुट मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिर तर निवासा, शोहत मोर मनोहर माथे, मंगल में मुक्ता मनि गाथे। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासिका और मस्तक पर विराजमान तिलक तो मानो सुंदरता का निवास स्थान ही था। फिर मस्तक पर मनोहर मुकुट था जिसे मणियां गुथी हुई थी। गाथे मामनि मोर मंजुल, अंग सब चित्त चोरही, पुर नार सुंदर सुंदरी बरहि, बिलोक सब हित न तोरही। मन बसन भूषण बारे आरती करे, मंगल गावही, सुमर सुर सुमन बरसहि, सुत मागध बंदी सुजस सुनावही। इस प्रकार दिव्य मणियों से गुथा हुआ सुंदर मोर सहित सब अंगों की शोभा चित्त को चुराए ले रही थी। जनकपुर की स्त्रियां देवांगनाएं उन सुंदर वरों की शोभा देखकर इसलिए तिनके तोड़ने लगी, कहीं नजर न लग जाए। वे मणि वस्त्र तथा आभूषण नौछावर करके मंगल गाती हुई आरती करती थी। देवता फूल वर्षाते और सुत मागध तथा बंदी जन यश बखान करते थे। कोहबरे आने कुंवर कुंवर सुहासनम, सुख पाए के अति प्रीति लोक की रीत, लाग करन मंगल गाय के। लेह कोर गौरी शिखा बराम, हिषियसन शारद कहे, रनिवास हास विलास, रस बस जन्म को फल सब लहे। इस प्रकार सब सौभाग्यवती स्त्रियों ने दूल्हा और दुल्हनों को कोहबर में लाकर बैठा दिया। तत्पश्चात वहां पर मंगल गीतों के गायन के साथ साथ सब प्रकार की लौकिक रीतियां गाई गईं। उस समय पार्वती जी श्री राम जी को और श्री सरस्वती श्री जानकी जी को लहकों और सिखा रही थीं। इस प्रकार उस समय के हास विलास के द्वारा समस्त रनवास की स्त्रियां अपने जन्म लेने का फल पा रही थी, अर्थात उस आनंद को देखकर वे अपना जन्म सफल कर रही थीं। निज पान मन महु देखे, अति मूरत स्वरूप निधान की, चलत न भुज बल्ली बिलोकन, बिरह बेवस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम, न जाए कहीं जान ही अली, बर कुंवर सुंदर सकल सखिल, वाय जनवा सही चली। उस समय सीता जी ने देखा तो हाथ में मणि और रूप निधान पतिदेव की परछाई पड़ी गई। तब अपना हाथ हटाते हुए वह छाया बलग हो जाती। इस कारण उन्होंने अपनी भुजावल्ली को हाथ से न हटाया
और श्री राम जी के प्रेम प्रेम से व्याकुल हो गईं। उस कौतिक और आमोद प्रमोद को में जो आनंद आया उसका वर्णन नहीं हो सकता। उन स्त्रियों ने ही जाना जो वहां मौजूद थीं। पश्चात सुंदर दूल्हा और दुल्हनों को साथ लेकर सखियां जनवासी को चलीं। तेहि समय सुन अशीस जह तह नगर नव आनंद महा। चिरजियं जोर चारु चार मुदित मन सबहि का। जोगेंद्र शेद मुनीश देव बिलोक प्रभु दुंदुभि हनि। जोग जले हरस बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय जहां देखो नगर में चारों ओर से महान आनंद आशीर्वादात्मक यही ध्वनि हो रही थी कि चारों जोड़ी चिरंजीवी रहें। लोग प्रसन्न मन से ऐसा कह रहे थे और प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सिद्ध मुनि और देवतागण जोर जोर से नगाड़े बजाते और फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो ऐसा शब्द करते हुए अपने अपने लोक को चल पड़े। सहित बधुन टेकन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भर उमग्यहु जन जनवास। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। सिया राम। इस प्रकार अपनी अपनी पत्नियों के सहित सब राजकुमार पिता महाराज दशरथ के पास आए। फिर तो मानो उस शोभा मंगल और हर्ष से सारा जनवासा उमड़ पड़ा। पुन जेवनार बही बहु भांति। पढ़े जनक बुलाए बराती। परत पामुणे बसन अनुपा। सुतन समेत गवन किए भूपा। फिर बहुत प्रकार के व्यंजनों सहित जेवनार तैयार हुई। जनक जी ने सब बरातियों को बुला व भेजा। जब पुत्रों सहित राजा चले तो अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ने लगे। सादर सबके पाए पखारे। जथा जोग पीड़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना। सील स्नेह जाए नहीं बरना। फिर आदर पूर्वक सबके चरण धोकर उनको यथा योग्य आसन पर बैठाया। जनक जी ने दशरथ जी के चरण जिस सील और स्नेह से धोया वह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुर राम पद पंकज धोए। जे हर हृदय कमल महु गोए। तिनहि भाई राम सम जानी। धोए चरण जनक निज पानी। जनक जी ने प्रथम रामचंद्र जी के चरणाबिंदों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। फिर भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न इन तीनों भाइयों को रामचंद्र के समान ही जानकर उन्होंने अपने हाथों से उनके चरण धोए। आसन उचित सबहि न पदीने। बोले सुपुकार सब लीने। सादर लगे परन पनवारे। कनक कलिमन पान सवारे। फिर सबको यथोचित आसन देकर राजा ने उत्तम उत्तम पाककर्ताओं को बुला लिया। तब ऐसी पत्तलें पड़ने लगीं जिनके पत्ते नीलमणि के थे और जो स्वर्ण के कीलों से गुथे हुए थे। सुपोदन सुरभि सर्प सौंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परसुगे। चतुर सुआर विनीत। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। फिर तो वे चतुर रसोई नम्रता सहित क्षण मात्र में ही सुंदर स्वादु और पवित्र दाल भात और गोघृत सबके आगे परस गए। पंच कमल कर जेवन लागे। गारे गान सुने अति अनुरागे। भाते अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहीं जाए बखाने। फिर तो पंचग्रास कर लोग भोजन करने लगे और भोजन के समय गाली गान को सुनकर आनंदित हुए। भांति भांति के पकवान परोसे गए। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता जिनमें अमृत सा स्वाद भरा था। परोसन लगे सुआर सुजाना। बीजन विविध नाम को जाना।
चारे भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनन जाई। तब चतुर रसोइयों ने अनेक प्रकार के व्यंजनों को परोसा, जिनका नाम भी कौन जानता। भोजन की 4 विधियां चर्व, भक्ष्य, लेह, चोष्य कही गई है, परंतु उनमें एक एक विधि के भोजन का वर्णन किया जा सकता है। 6 रस रुचिर व्यंजन बहु भांति, एक एक रस अगणित भांति। जीवत देह मधुर दुनिघारी, ले नाम परुषु अरुनारी। वहां सुंदर 6 रसों से अगणित एक प्रकार के व्यंजन बने थे। भोजन करते समय स्त्रियां मीठी वाणी से अयोध्या की स्त्रियों और पुरुषों के नाम ले लेकर गालियां देने लगीं। समय सुहावन गार बिराजा, हसत राव सुन सहित समाजा। एह विध सबहि भोजन कीना, आदर सहित आचमनु दीना। उस प्रकार उस समय की सुहावनी गाली को सुनकर राजा दशरथ अपने समाज सहित हंस रहे थे। इस प्रकार से सबने भोजन किया और तत्पश्चात सबको सादर आचमनीय जल दिया गया। दे पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। फिर सबको पान देकर राजा जनक ने समाज सहित महाराज दशरथ जी की पूजा की और तब वे समस्त राजाओं के शिरोमणि प्रसन्न मन से जनवासे को गवन किए। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरस दिन जामन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य ही नया नया आनंद बढ़ने लगा। पल के समान रात दिन व्यतीत होने लगे। फिर बड़े तड़के ही महाराज दशरथ जागे तो याचक गण उनके गुण गाने लगे। देख कुंवर बर बंधुन समेता, किम कहीं जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया कर गे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों और सुंदर बहुओं को देखकर उनके मन में ऐसा आनंद था, उसे कैसे कहा जाए। प्रातः क्रिया करके प्रसन्न मन से राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करे प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयऊ आज मैं पूरन काजा। तब उनके समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर अमृत में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले कि हे मुनिराज, सुनिए, आपकी कृपा से आज मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। अब सब बे प्रभु लाए गोसाई, देव देनु सब भांति बनाई। सुन गुरु कर मह पाल बढ़ाई, पुण्य पठे मुनि वृंद बुलाई। हे गोसाई, अब ब्राह्मणों को बुलाकर सब प्रकार से सजी हुई गौओं को दान दे डालिए। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने राजा की प्रशंसा की और फिर मुनियों को बुलावा भेजा। वामदेव वर देवर से, वाल्मीकि जावाले। आए मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपसाल। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। दंड प्रणाम। तब वशिष्ठ जी का बुलावा पाते ही वामदेव, देवऋषि नारद, महर्षि वाल्मीकि और जवाली और विश्वामित्र दिक तपशाली और श्रेष्ठ मुनिगण आ पहुंचे। दंड प्रणाम सबे नृप कीने, पूज स प्रेम बराशन दीने। 4 लक्ष वर धेनु मगाई, काम सुरभ समशील सुहाई। राजा दशरथ ने सबको दंड प्रणाम किया और पूजा करके सबको उत्तम आसनों पर बिठाया और 4 लाख उत्तम गावें मंगवाई, जो कि कामधेनु के समान स्वभाव वाली और अत्यंत शोभायमान थी। सब विध सकल अलंकृत कीनी, मुदित महीप मही देवन दीनी। करत बिने बहुविध नर नाहु,
लेहूं आज जग जीवन लाहू। तब उन गौओं को सब प्रकार अलंकृत कर हर्षित हो राजा ने ब्राह्मणों को प्रदान किया और बहुत सी प्रार्थना करते हुए राजा ने कहा कि आज मुझे संसार में जीने का लाभ मिला। पाए असीस महिषु अनंदा, लिए बोले पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मन है गए स्यंदन, दिए बूझे रुचिर कुल नंदन। आशीर्वाद पाकर राजा दशरथ बड़े ही आनंदित हुए। फिर उन्होंने याचकों को बुलाया और इच्छा अनुसार स्वर्ण वस्त्र मणि घोड़े हाथी और रथ जिसने जो मांगा प्रदान किया। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कुर कुल नाथा। एह विधि राम विवाह छाऊ, सकहि न बरन सहस मुख जाऊ। तब सबके सब महाराज दशरथ का यशोगान गाते हुए सूर्य वंश के स्वामी की जय हो कहते हुए जहां के तहां चले। इस प्रकार संपन्न हुए श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव को 1000 मुख वाले शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। तो साथियों, श्री राम जी का विवाह पूर्ण होता है। कल फिर हम आगे का संवाद लेकर प्रस्तुत होंगे। तो साथियों, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।